कि बंदहु गुरु पद पदुम परागा और सुरचि सुभाष सरिस अनुरागा। बंदहु गुरु पद पदम परागा सुरचि सुभाष सरसि अनुरागा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होत सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुरवि पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम। सुमरि पवन सुत पावन नामु अपने बस करि राखे राम। जलचर थलचर नभचर नाना हो ये जड़ चेतन जीव जहाना। जय जड़ चेतन जीव जाना। सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन लेहु पवन पुत्र बलवान। प्रेम सहित आसन लेहु पवन पुत्र बलवान। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। महादेव का विवाह होने के पश्चात महाराज धीरे धीरे निरंतर समय तो गुजरता ही है। हर व्यक्ति रोकने से रुक जाता है, परंतु समय किसी का इंतजार नहीं करता, वो चलता ही रहता है। इसलिए समय बहुत कीमती है। महादेव बैठे हैं, भगवान सच्चिदानंद का ध्यान कर रहे हैं। तपोभूमि है अमरनाथ क्षेत्र कि उस तपोभूमि में एक दिवस जय हो। और बट के नीचे बैठे हरि। महादेव चिंतन कर रहे हैं मेरे प्रभु की पावन लीलाओं का। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपऊ अनंग अराती। माता पार्वती ने देखा, बड़ी प्रसन्न हो गई। हे महादेव, आप 24 घंटे राम 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 जपते रहते हो। आपने राम राम को तो रोम रोम में बसा लिया है।
ये राम वही है दशरथ के पुत्र। राम सो अवध नपत सुत सोई कि अज अगुन अलख गति कोई, या कोई उनसे अलग है ये जिनका आप जाप करते हैं। यदि ये दशरथ वाले राम हैं, क्या ये वो सच्चिदानंद है? और सच्चिदानंद ब्रह्म है तो दशरथ के पुत्र क्यों बने? भगवान को तो लोग निराकार कहते हैं, जिनका कोई अपना आकार नहीं होता। बिनु पग चलई सुनई बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। भगवान तो निराकार है, तो निराकार साकार क्यों होता है? और फिर निराकार साकार होता है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होगा, तो कारण बताओ। अरे प्रथम सो कारज कहाऊ विचारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम सो कारज कहाऊ विचारी, निर्गुण सगुण प्रथम सो कारज कहाऊ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम सो कारण कहाऊ विचारे, निर्गुण सगुण। पुनि प्रभु कहाऊ राम अवतारा, जय हो बाल चरित पुनि कहाऊ उदारा। बाल चरित पुनि कहाऊ उदारा। कहाऊ जथा जानकी विवाही, कहाऊ जथा जानकी विवाहे। राजत जासो दूषण काई, आज तजा तो दूषण गाए। बन बस की ने चरित अपारा। जय हो कहाऊ नाथ जिमि रावण मारा, कहाऊ नाथ जिमि रावण मारा। बहुरी कहाऊ करुणायतन, कीन जो अचरज राम। बहुरे कहाऊ करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गबने निज धाम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गबने निज धाम। पहली बात तो मुझे कारण बताओ, राम का अवतार किन किन कारणों से हुआ। उसके बाद ये मुझे बताओ, राम का अवतार राजा दशरथ के घर में ही क्यों हुआ? अन्य भी तो बहुत भक्त रहते हैं। दशरथ को पिता क्यों बनाया प्रभु ने? और जो बाल लीलाएं की हैं उनको भी थोड़ा समझाना। उसके बाद कहाऊ जथा जानकी विवाही, जैसे सीता देवी के साथ उनका विवाह हुआ वो भी समझा देना। और राज तजासो दूषण काई, फिर ऐसी क्या स्थिति बन गई महाराज के घर में जो वनवास चले गए। वन में बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं की, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को सत्संग सुनाया और सुना। बनबस कीने चरित अपारा, और कहाऊ नाथ जी में रावण मारा। ये रावण का फिर वध क्यों किया? थोड़ा विस्तार से समझाना। और महादेवी पार्वती ने क्या पूछा? बहुरी कहाऊ करुणा यतन कीन जो अचरज राम, जो उन्होंने आश्चर्यजनक लीलाएं की हैं उनको भी समझा देना। और प्रजा सहित रघुवंश मणि, अपनी प्रजा को साथ में लेकर के गोलोक धाम कैसे गए, यहां तक खूब सुनाना।
अब देखो, ये वही पार्वती जो पूर्व जन्म में सती थी, महादेव कुंभज के आश्रम में गए थे कथा सुनने, इनको साथ ले गए थे, कथा सुनाने ले गए थे, और इन्हें ना सुनी थी, और बे आज सुनने की इच्छा में बैठी है? कह रही थी उस समय मैं नहीं सुन पाई, इसीलिए मेरी उस ऐसी उत्कृष्ट बुद्धि को क्षमा करें, और आप अपने मुखारविंद से भगवान की लीला को प्रेम से सुना दीजिए, मेरा जीवन धन्य हो जाए। शंकर भगवान हंसने लगे, देवी तुमने जो आज बात पूछी है उसमें केवल तुम्हारा ही मन प्रसन्न नहीं होगा, हमारे शरीर को भी महाराज एक भवन कहा गया है, और इस भवन को जिसने पवित्र बना लिया तो महाराज वही सच्चा परमात्मा का भक्त हो जाता है। और इस भवन को कैसे सफा करोगे? देखो, कपड़ा गंदा हो जाए, कपड़े को गंदा किया और हो गया, और कपड़े को साफ करना हो तो क्या करो? बढ़िया बढ़िया साबुन चलते हैं, घड़ी का साबुन, पता नहीं कैसे कैसे साबुन चलते हैं, बढ़िया सा साबुन लाओ महाराज, रगड़ा लगाओ कपड़े में, बाद में सफा कर दो, कपड़ा साफ चमचमाने लगता है। तो कपड़ा तो साबुन से धुल जाता है, सफा हो जाता है, लेकिन किसी को दिमाग में गंदगी हुई गई हो, मन में गंदगी हुई गई हो, जब मन की गंदगी साबुन से छुट जाती, नहीं छुट सकता। मन की गंदगी कभी भी महाराज स्नान करने से भी नहीं जाती। स्नान करने से शरीर शुद्ध हो सकता है, लेकिन मन शुद्ध हो जाए ये गारंटी नहीं है। हाँ? कबीरदास कहते हैं, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, और मछली रहते हैं समुद्र में तहु बास ना जाए। मछली हमेशा नहाते ही रहता, लेकिन वही का निकाल देखो तो माँ बासो ही आउत रहता है। तो नहाने से तुम्हें भगवान मिल जाए ये कोई गारंटी नहीं है। नहाने से शरीर शुद्ध हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं आज हम नहाए नहीं, आज हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, आज भजन नहीं करेंगे। आज तुम नहाए ना हो तो आज खानो रहन दो, खाना बोले जले खाना नहीं खाई तो नींद नहीं। तो खाना तो तुम इसलिए खाते हो कि हमें नींद आवे, लेकिन भगवान को भूल जाते हो, सो लेते हो। देखो, भगवान तुम्हारे नहाने से ना तो नाराज होता है और ना तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। तुम्हें अगर शुद्ध पवित्र बनना है तो महाराज तुम्हें स्नान करना ही पड़ेगा। भगवान तो मन की महाराज पवित्रता देखता है। लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट चल छिद्रन भावा। दिन में 35 बार नहाओ हैं ते भगवान जल्दी मिल जाए, ये कुछ नहीं है। नहाने का तरीका ये महाराज हम अपनी शुद्धिकरण करते हैं, करना चाहिए महाराज। बिल्कुल महाराज गंदे नहीं बन के रहना चाहिए, लेकिन इस मन की गंदगी को कैसे दूर किया जाए, प्रश्न इस बात का है। 2 तरीका से मन की गंदगी दूर होती है। एक तो जो दुष्ट लोग होते हैं, दुष्टों के लिए महाराज भय दिखाना पड़ता है। भय बिन होई न प्रीति, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति, विनय न मानद जड़द जल गए 3 दिन बीत। तो या तो भय रूपी महाराज साबुन होना चाहिए, गंदगी जब किनारे ही ना आवे, दूरी से भाग जाए। लेकिन भक्तों पर भय नहीं दिखाया जा सकता। तो भक्तों के लिए एक बहुत सुंदर महाराज साबुन है। वो साबुन है गुरुदेव के चरणों की रज। गुरु जी के चरणों की रज मिल जाए, या गुरु जी के मुख से महाराज सुंदर प्रवचन सुनने को मिल जाए, भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, सत्संग सुनने को मिल जाए, तभी तुम्हारे मन का दर्पण भी सफा होगा। लिखा भी है बाबा तुलसी गोस्वामी जी ने, क्या, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुबर विमल जसो, जोधायक फलचारि भव
चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन रूपी दर्पण को सफा करना है तो गुरुदेव के चरणों की रज से ही सफा हो सकता है। और महादेव इसलिए देवी पार्वती पर प्रसन्न भय, ऐसा प्रसन्न हर एक पत्नी को अपने पति से करना चाहिए जैसा आज तुमने किया है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। ये राम कथा रूपी गंगा सकल विश्व का कल्याण करती है। अच्छा, उस गंगा में और इस गंगा में फर्क क्या है? वो गंगा भगवान के चरणार बिंदु से प्रकट हुई है और ये गंगा भगवान के मुख से प्रकट हुई है। अच्छा, उस गंगा में अधिक सर्दी होती है, माह के महीना में तो लोग ऐसे 2-4 डुबकी लगाओ तो निकल जाओ, और ज्यादा गहरे में चले जाओ तो उसमें महाराज खतरा है। और ये गंगा ऐसी है राम कथा रूपी गंगा, इसमें जितना ही गहरे में चले जाओ, जितनो ही आनंद में डूब जाओ, वो तो ही अच्छो लगता। भगवान कथा रूपी गंगा ये उतना ही महाराज आनंद देती है। अच्छा, एक और बड़ा फर्क है, वो गंगा अपने स्थान पर निरंतर कल 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 बह रही है, जगत का कल्याण वो भी करती है, लेकिन वो घर चल चल करके महाराज पवित्र किसी को नहीं करती। और राम कथा रूपी जा गंगा महाराज पहले बदायूं में बहती रही, उसके बाद दिल्ली चले गए, 7 दिन वहां बहती रही, उसके बाद हरदोई खालेपुरवा में महाराज 7 दिन गंगा की धवलधार पवित्र बहती रही, भक्त लोग स्नान करते रहे। और 7 दिन यहाँ भी महाराज हरमा गांव में महाराज पवित्र कर रही है भक्तों को। और यहाँ संपन्न होने के बाद मोहम्मदी चले जाएंगे, मोहम्मदी के बाद में उन्नाव चले जाएंगे, उसके बाद फिर महाराज ये गांव गांव जा जा करके भक्तों को पवित्र करती है। ऐसी है सकल लोक जग पावनी गंगा राम कथा, इसीलिए इसका ज्यादा महाराज महत्व है। जरूर सुनना चाहिए। जो लोग गंगा जी के प्रेमी हैं, जब वहां चल के स्नान करे आवत हैं का उन्हें यदि समझना है कि ये गंगा हमारे बहरमा गांव में भी इस समय भक्तों को पवित्र कर रही है, तो इसके लिए भी थोड़ा समय निकाल लो, इसके लिए भी जरूर आओ सुनने। और लिखा भी है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। सर्प रहता है पराये बिल में, ऐसे तुम्हें कान तो भगवान ने दे, लेकिन तुमने इनको सही प्रयोग ना करो। बहुत से तो लोग भगवान को ही महाराज कुछ समझते ही नहीं। एक सज्जन बोले भगवान ने कान कैसे बनाए? हमने तुम्हें कैसे लगा कान लगे? वो जी कान बाहर निकाल दे, बाहर ना निकलते, सीधे सुराग होते, कोई बुल तो आवाज तो पहुंची जाती सुराग में अंदर ले, तो कान बाहर खींच दे। तो हमने कहा भैया कान भगवान ने बाहर इसलिए लगाई दे क्योंकि आगे चल करके व्यक्ति की आंखें कमजोर होती हैं और व्यक्ति चश्मा बनवाता है, और चश्मा तो बनवाई ली, आगे नाक पर टिक जाई, लेकिन यहाँ पर हैंडल कहाँ रखी? भगवान ने पहले ही व्यवस्था बनाई थी, यहाँ पर रख लियो। बीच में महाराज कोरोना हुआ, और कोरोना में मास्क लगाया गया, और मास्क इधर तो महाराज मुंह पर आ गया, उधर कानों में फंसा लिया, ठीक गया मास्क। अब अगर जी कान ना होते तो पूरी खोपड़ी बांधना पड़ती है, शरीर के लपेट न पत्तों करो मास्क। भगवान है बुद्धिमान की नहीं। और एक बात बता, मैं जब कोई व्यक्ति गलती करे तो काकत उसके घर वाले मास्टर साहब बच्चे को कान पकड़ेगा, खींचत कान का खींचत, अरे गलती उसने करी तो उसके कानन का करो, तो कानन से का तुम्हें दुश्मनी है जो कान पकड़ी खींचत उसके? कानों को इसलिए खींचा जाता है कि तुम्हें कई बार बताओ तुमने सुनी नहीं रहा कानन में, ये कान ही तुम्हारे जी बहिरे हैं का सुनते क्यों ना है, इसलिए कान खींचे जाते हैं। अच्छा, नयनन संत दरस नहीं देखा, जिनके नयनों ने कभी साधु संत महात्मा ज्ञानी महा विद्वानों का दर्शन नहीं किया, भाई नेत्र होते हुए भी महाराज अंधे बने रह गए, वे अंधे ही बने रह गए। उन्हें जिंदगी में कुछ देख ही न शुद्ध पाओ, शुद्ध शुद्ध चीजें हैं, लेकिन उन्हें शुद्ध चीजें पर कभी अपनी दृष्टि ना डाली, भाई गलत ही देखते रहे, जिंदगी भर नकारात्मक ही देखते रहे। उनकी आंखें तो हैं लेकिन उनने सही प्रयोग ना किया, इसलिए भाई शोभा की जैसे। अच्छा, हमारे तुम्हारे पास आंखें होती और मोर पीछे आंखी होती, देखी पुछाड़ी, मोर पंछी के भाई आंखें होती पंखम, ऐसे ही
भाई उन आँखिन में का मोर देख सकत, उन आंखों से देख नहीं सकता भाई। 75 आंखें हैं के पीछे भाई, खाली शोभा के लिए है, डिजाइन है उसमें उनके पंख में, लेकिन वो देखता है दो ही आंखों से। तो जिसने अपने जीवन में संतों का दर्शन नहीं किया, नैनन संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख सब लेखा, और जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तो ही प्राणी। जिनके हृदय में जीते जी भगवान की भक्ति नहीं जगी, भाई जिंदा तो है लेकिन मुर्दा ही है, चलते फिरते हैं लेकिन भगवान की भक्ति के बिना ये देह भी मुर्दा के समान है। अच्छा, राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा जब कोई व्यक्ति सुनता है तो उसके अंदर से जो भी महाराज अभिमान है, जो संशय है, शंका है, वो सब उड़ जाती है, निकल जाती है, जैसे विहंग पक्षी ताली बजाने से उड़ जाते हैं। उसके बाद माता पार्वती ने कहा कि ठीक है, छोटे छोटे पक्षी ताली बजाने से उड़ सकते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े गिद्ध जे ताली बजाने से ना उड़, जे बड़े मजबूती से बैठे जे पेड़ के ऊपर, और ये पेड़ को छोड़ने नहीं चाहते। तो भोले बाबा कहने लगे, देवी अगर ये गिद्ध रूपी जो बड़े अभिमानी है ये नहीं संभलते हैं तो उनके लिए क्या है ये राम कथा। राम कथा, राम कथा कल बिटप कुटारी और सादर सुन गिरिराज कुमारी। तो ऐसा वृक्ष ही महाराज इस राम कथा की कुठारी यानी कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, तो संशय रूपी विहंग मजबूरी में उड़ते हैं। हा? अब जो तुमने पहला प्रश्न किया देवी कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, जो निर्गुण है वो सगुण कैसे बन जाता है। सुनो, बर्फ देखा आप लोगों ने? बर्फ बर्फ कब जमता है? जब पानी को कोई पकड़ नहीं सकता, और पानी को पकड़ा जा सकता है यंत्र की विधि के द्वारा। एक कटोरी में जल ले लो और जाकर के फ्रीज में रख दो, और फ्रीज में रख दो, उसका टेम्परेचर -डिग्री सेंटीग्रेड में जब जाएगा तो वो पानी जो है वो बर्फ बन जाएगा। पहले पानी पकड़ में नहीं आता था, अब बर्फ बन गया। अब तो पानी को लोग बेच देते हैं, 1 रुपया की टिक्की मिलती कि ना, 2 रुपए में, 3 रुपए में। अरे इतने बुद्धिमान लोग हो गए, हवा भर के गुब्बारा बेच देते, हवा भी बिक जाती है। क्या नहीं बिकता है, बस बुद्धि होनी चाहिए। तो अच्छा, वो बर्फ बन गया, अब उसे पकड़ करके जहां भी चाहो वहां ले जाओ, और वही बर्फ धूप में रख दो, थोड़ी देर के बाद में धीरे धीरे बर्फ गल जाएगा, और वो कहां चला गया पता नहीं लगता। ऐसे ही भगवान निराकार है, और उस निराकार को साकार भक्त लोग बना लेते हैं। कैसे? वो कहते हैं प्रभु आप निराकार हो, हम आपको मानते हैं कि आप निराकार हो, लेकिन हम तो आपका दर्शन करना चाहते हैं। जब व्यक्ति दीनहीन होकर के, अहंकार शून्य होकर के जब रोने लगता है, तो भगवान कभी राम बन के, कभी श्याम बन के अपने भक्तों का मनोरथ सफल करने के लिए प्रकट होते हैं। और भक्त जब भगवान को पा करके अभिमानी हो जाता है, तो भगवान फिर से महाराज अंतर ध्यान हो जाते हैं, कहते हैं अब ले ढूंढ ले, अब तुझे मिलने वाले नहीं है। यही तो है। दूसरा कारण यह है कि जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधई भी प्रधेनु सुर धरनी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि सकल सज्जन की पीरा, हरहि सकल सज्जन की पीरा। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, जब इस पृथ्वी पर पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार जब बढ़ता है तो मैं अवतार लेता हूं। क्या कहा?
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर एक युग में आता हूं धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए। अच्छा देवी, राम जन्म के हेतु अनेका, एक विचित्र एक ते एका। राम जन्म के अनेक कारण हैं और सभी बड़े विचित्र कारण हैं। तुम्हें हम कहां तक बताएं देवी? एक कारण हम आपको बता ही दें कि जब भगवान नारायण थे, नारायण भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा का अवतार हुआ, और ब्रह्मा का अवतार हुआ तो ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण कार्य किया। तो अपने दाहिने अंग से मनु का महाराज स्वरूप प्रकट किया और वाम अंग से शतरूपा का स्वरूप प्रकट किया। दोनों को उपदेश दिया कि जाकर के सृष्टि का निर्माण कार्य करो, सृष्टि का निर्माण कार्य करो, जीवन में प्रभु की भक्ति भी करते रहो। ये महाराज जब कहा, श्यामभू मनु और शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, जिनसे सृष्टि का महाराज स्वरूप प्रभु की कृपा से पाया सभी ने, उन्हीं के घर में महाराज दो पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद उसे कहते हैं जिसका समाज में ऊंचा स्थान, ऊंची पदवी का अधिकारी, उसे कहते हैं उत्तानपाद। छोटा पुत्र है, उसका नाम है प्रियव्रत। प्रिय माने सुंदर, व्रत माने प्रतिज्ञा, जिसके जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रतिज्ञाएं हैं वही प्रियव्रत है। घर में 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। जब धीरे 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 मनु और शतरूपा पर चौथापन आ गया, तब उन्होंने अपने बड़े पुत्र राजा उत्तानपाद को राजगद्दी पर बिठा करके तिलक कर दिया और कहा कि बेटा अब ये राजकाज संभालो। चौथे पन में व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए। कि बरबस राज सुतहि तब दीना, 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 बरबस राज सुतहि तब दीना। बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गबन बन कीना। नारी के साथ निकल गए घर से, जंगल में जाकर के भगवान का ध्यान करने लगे। धीरे धीरे वहां से चलते 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 महाराज कहां पहुंचे? महाराज नैमी सारण की पावन भूमि पर, नैमी सारण की पावन भूमि पर नेमिश्वर तीर्थ विख्याता। देखो हमारे भूमंडल पर बहुत तीर्थ हैं, लेकिन सभी तीर्थों को श्रेष्ठ नहीं कहा गया। नेमी सारण जिसे हम लोग नीमसार कहते हैं, इसे श्रेष्ठ तीर्थ कहा गया। तीर्थ बर नैमिष विख्याता, बर माने होता है श्रेष्ठ। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अब वहां पहुंच गए मनु शतरूपा, जाकर के भगवान का भजन करने लगे। और अच्छा एक बात बताएं, जब व्यक्ति के जीवन में चौथापन आ जाए तो केवल मनु शतरूपा की कथा नहीं है, हमारी तुम्हारी भी है। हम लोगों को भी ज्यादा महाराज काम क्रोध लोभ मोह में नहीं भटकना चाहिए, जीवन को संभाल लेना चाहिए और चौथे पन में भगवान का ही गुणगान करना चाहिए। है? देखो 4 आश्रम है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसकी अवस्था महर्षि दयानंद सरस्वती ने, अन्य विद्वानों ने भी बताई है
सत्यार्थ प्रकाश में कि 25 वर्ष, 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचारी बन करके रहो। और स्वामी विवेकानंद तो महाराज इस बात पर बड़ा बल देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी बन करके रह ले तो वो पूरी 100 वर्ष की जिंदगी जिएगा और शरीर में रोग नहीं आएंगे। रोग तब आते हैं जब व्यक्ति भोग करता है, अधिक भोगी अधिक रोगी। इसलिए रोगों से मुक्ति पाना है तो भोगी नहीं होना, योगी होना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी बनकर के जो रहे उसके बाद विवाह करे, धर्म पत्नी के साथ 50 वर्ष तक महाराज रहे, बच्चों का लालन पालन पोषण 50 वर्ष तक खूब करे, लाड़ प्यार करे, खूब मेहनत करे, कमाए धन। जब गिनती हो जाए पूरी 50, फिर ज्यादा परिवारी जनों और पति पत्नी में बहुत बड़ा महाराज किसी भी प्रकार का मोह की ना रखो कोई आस। अब गिनती की धुनी बदल गई, गिनती हो गई 51। अब इस घर का बन समझो और बनमा बैठ के तुम करो भजन, तुम तो कछु बनो। 51, 52, 53, 54। धीरे 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 व्यक्ति नहीं ध्यान देता है तो महाराज गिनती बदल जाती है, गिनती हुई जाती 59। अब तो सुधर जाओ, फिर ना सुधरे तो गिनती हुई जा 60। तो जिन्हें तुम बहुत ज्यादा अपनो समझत रहो उन्हें तुम्हारी निकारी डालते द्वारे खाट, क्योंकि वर्ष जी गए तुम पूरे 60 और गिनती बदल गई। गिनती का 61, 62, 63। 60 माने होता है मूर्ख। अरे मूर्ख अब तब सुधार, 61, 62, लेकिन व्यक्ति ना सुधर। फिर महाराज गिनती चली जाती है 70। अरे अब तो कुछ ऐसा काम कर ले जा से 71, 71, 72, 73, 74। हर गिनती कहती है अब तो तरु, अब तो तरु, ऐसा कुछ काम कर, ऐसे तर। नहीं सुधरता व्यक्ति, गिनती बदलती है 80। फिर भी डाले रहता है अपने गले में मोह माया की रस्सी। बच्चा मेरे का करेंगे, पर्ची लगाओ न करना, छोल लग जे करना वो करना, मोह माया की रस्सी परी है, भजन ना करे। हम किसों के लिए थोड़ा कह रहे हैं, मोह माया की रस्सी पड़ी है, भजन में मन ना लग रो, बैठे कथा में चिंता लगी है खेत खलिहान की। अरे उसके बाद गिनती बदलती है 90। तो जो घर वाले बहुत तुम्हारो कतर है सम्मान, भाई अब शुद्ध ना बोल दो, अब तुम खाद खाद रखत हो, काम तुम पर होते ना, बस रोटी खाई ले खासत रहा। तो आदमी शुद्ध बोलना नहीं चाहता, तुम कहा हमारे बच्चा हमसे बात ही ना कर, भाई बतलान चाहता ही नहीं तुमसे। अब तुम हुई गए 90। अब भाई कहा क्यों बे, अब पापा जी ना कहा क्यों बे बुढ़े, क्यों बे, क्यों बे 90 जी गए। अच्छा हुई गए 90। फिर महाराज ऐसे ऐसे धीरे धीरे गिनती पूरी जी जा 100 का। फिर नहीं मिली मौका मनुष्य बनन को, क्योंकि बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अरे बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सारे ग्रंथ कहते हैं मनुष्य का जीवन बड़ा ही अच्छा है। अच्छा सोच के देखो, जैसे हम बड़ा चिंता करते रहा था, लेकिन कहूँ मृत्यु आई जाए एकदम, तो फिर बड़े बड़े चले गए धुलंधर, उसके बाद में दुनिया समझ गई कि नहीं। दुनिया भगवान संभाल लेते हैं, और घर पर बाल वाले थोड़े दिन रो, उसके बाद थोड़े दिन रोने के बाद बहुत दिन ले कोई ज्यादा याद नहीं रखा, बहुत दिन ले ज्यादा कोई याद नहीं रखा थे। और एक जने बोले हम महाराज जी बहुत जल्दी सब चीज भूल जाते, पता नहीं मेरी कैसी बुद्धि। तो हमने कहा तुम सही हो जो सब चीज जल्दी जल्दी भूल जाते, तुम अपनी कमी समझे दिमाग की, तुम बढ़िया हो,
तो बोले कैसे बढ़िया। हमने कहे अगर तुम्हें हर चीज बहुत ज्यादा दिलन ले याद रहा है तो तुम जिंदगी को कुछ अच्छो काम ही नहीं कर पाई हो। अब जैसे तुम्हारी दादी खत्म हो रहा है और तुम्हें अब तक याद रहा तो तुम जिंदगी में कोई अच्छो काम ही नहीं कर पाते, रू तो रहते दादी 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 चली गई दादी। अब तो के बाद में तुम्हारी अम्मा खत्म हो गई और तुम्हें याद ही ना, तुम देखो खूब खुश हो। वही के बाद में अनेक दुख आए और तुम सब भूल गए और तुम मगन हो। अगर तुम वही चीजें याद रखते तो तुम्हारे घर में फिर ढोलक नहीं बज पाती, तुम्हारे घर में बैंड नहीं बजतो। अरे बाप खत्म हो जाए, अम्मा खत्म हो जाए, परिवार धीरे धीरे सब चलो जाती। अब जिस दिन लल्ला को ब्याह हुआ बजाओ ढोलक बढ़िया, तो बढ़िया गाना लगा। 2 साल के बाद महाराज 1 साल 3-4 महीना के बाद बजन लगे ढोलक। कौन कहीं का याद रखत। इसलिए महाराज भजन करो भगवान का, ये दुनिया स्वार्थी है। खूब मेहनत करो, पैसा लाओ, तब तक महाराज बहुत प्रेम से लोग बोलते हैं। बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होता है, इस बुढ़ापे में भगवान का भजन ही किया करो। पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, माता गोमती। एक बात और बताएं, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें भारत भूमि में जन्म मिला। बड़े अच्छे भगवान के कृपा पात्र हैं, क्योंकि गोमती माता आज की देवी नाए हैं जी। जो गंगा जो आई हैं जिनमें हम लोग स्नान करने जाते हैं, इन गंगा जी से पहले हैं गोमती आई। सतयुग की है गोमती माता। इनको आदि गंगा कहा जाता है। जब ये गंगा नहीं थी तब लोग इन्हीं में स्नान करते थे, गोमती मैया में, इन्हीं का जल पीते थे, इन्हीं को गंगा मानते थे। इन्हीं गंगा से राजा हरिश्चंद्र ने जल भरा था। बहुत से लोग कहते हैं हरिश्चंद्र तो पहले आए थे और गंगा बाद में भगीरथ लाए, तो फिर जल कहां से भरा? तो जल इन्हीं गोमती से भरा था राजा हरिश्चंद्र ने। तो ध्यान देना, आदि गंगा है। और लिखा है धेनुमती, धेनुमती माने गोमती। पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरस नहाए निर्मल नीरा, हरस नहाए निर्मल नीरा। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए, मुनि न सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पटि परिधान, संत समाज नित सुनई पुराना, संत समाज नित। नेमी सारण पहुंच गए और वहां पर रोज गोमती मैया में नहाते हैं और वहीं साधु संत महात्माओं का खूब सत्संग सुनते हैं। मनु शत्रुपा फिर मन में सोचने लगे, अब तो देखो कथा सुनने से लाभ क्या है? कथा सुनने से ये लाभ है जिनका कभी भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता और वे रोज कथा सुनने लगे और कथा सुने मन से, तो एक दिन उनका भी मन भक्ति में रम जाएगा और फिर वो भी बिना महाराज भगवान का ध्यान, बिना स्नान, बिना पूजा पाठ किए भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी आदत बन जाएगी। एक जने बहुत बड़े सेठ जी थे, तो वे हमसे कहा, बोले महाराज आप भी हमारे यहाँ 7 दिन से कथा कहा, हम ना आए सुनना, ना हमने अपने बच्चन को जान दो। तो हमने कहा तुम बड़े भले आदमी हो, ऐसा क्यों किया तुमने? बोले कहा है महाराज कथा सुनने से 3 घंटा आपके पास बैठे हूँ, समय बर्बाद हो, हमारे बच्चा सब काम कर रहे हैं और तुम्हारे पास वहाँ बैठे जाए 3 घंटा बर्बाद करे, मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता, काम मन ही नहीं लगती बाद में। तो हमने कहा धन्य है प्रभु, तुम भी एक दुनिया मनुष्य हो, 3 घंटा कथा में समय बर्बाद करते हो, तुम्हारे कहने का मतलब ये है। तो हमने कहा तुम तो भैया सो तो नहीं हुई हो। बोले नहीं सो तो हैं, सोते तो हैं। तो हमने कहा कितना सोते हो? बोले 6 घंटा सोते हैं। तो हमने कहा 6 घंटा ना सोवो करो, वो तो समय बर्बाद हुई जाती, वो तो मेहनत ही करो, खूब मेहनत से खूब पैसा धन कमाओ और बाद में जितना खत्म हुई हो तो इतना जो सब इकट्ठो बांध तुम अपने ले जाइयो। तो बोले लई तो कोई नहीं जात। तो हमने कहा लई नहीं जात, लेकिन तुम सौत का है भाई 6 घंटा बर्बाद करते हो। तो बोले ना महाराज देखो, अगर सोई ही ना तो जिंदगी चलना ही पे ही शुद्ध। तो हमने कहा जब संजा का सौत जाए बड़ा थके थकाए जाते,
अब सवेरे के जब उठत तो उतने ही थके हुए निकलते घर से, बोले ना उतने थके हुए ना कि भाई खूब बढ़िया हुई जा शरीर और फिर काम में मन लगन लगत। तो हमने कहा ऐसो ही हाल है सत्संग। व्यक्ति जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियों से, अनेक प्रकार करके झगड़ा झंझटों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से जब व्यक्ति महाराज डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उलझने उसके जीवन में होती हैं, तो आत्महत्या करने की सोच लेता है और वो व्यक्ति किसी साधु संत महात्मा ज्ञानी के कथा प्रसंग को सुने और सत्संग सुनने चले जाए, तो उसके दिमाग में ये आएगा हम पर तो बहुत छोटी समस्या है, हमसे बड़ी बड़ी समस्याएं राजा हरिश्चंद्र पर भाई है, जो काशी के बीच बाजार में धर्म के मार्ग पर चल करके बेच दिए गए। अरे हमें तो बहुत छोटी समस्या है। राजा रामचंद्र जी तो 14 वर्ष के लिए चले गए थे वनवास, सीता का हरण हो गया, बिचारों ने बहुत कष्ट उठाया लेकिन फांसी ना लगाई, तो हम काहे फांसी लगावे। जब कोई व्यक्ति पुराना इतिहास पढ़ेगा, पुरानी चर्चाएं सुनेगा, तब उसके अंदर नकारात्मक जो सोच है ना वो नष्ट हो जाएगी और वो जीवन जीने के लिए मजबूत हो जाएगा। वो छोटी मोटी समस्याओं से घबराएगा नहीं, बड़ी बड़ी समस्याओं को भगवान के आश्रय लगा करके जीवन पार कर जाएगा। इसीलिए सत्संग जरूरी है। अच्छा, तुम लोग जब कथा सुनने आते हो तो आते हो सुनने के लिए, लेकिन जब इधर से जाते हो तो क्या कुछ दिमाग में ना ले जाए, बहुत कुछ भर के ले जाए हैं। कछु ना कछु तो अच्छो ज्ञान मिलते हैं, अगर मिलते ना हो तो भीड़ इतनी क्यों होती। तो भाई सेठ जी बोले बात तो आपकी सही है। हमारा एक बालक था और वो 12वीं क्लास में फेल हो गया, हमने उसे डांट दिया, उसने जहर खा लिया था और जहर खा लिया था तो उसके बाद में पता लग गया तो तुरंत हॉस्पिटल ले गए, उसकी जान बहुत मुश्किल से बच पाई। तो हमने कहा अब तुम वही बात अपने आप बताने लगे। छोटी छोटी महाराज गलतियों पर बच्चे आत्महत्या करने के लिए सोच लेते हैं, और यदि वही व्यक्ति भगवान की कथा भागवत सत्संग में आया जाता रहता तो उसका जीवन नष्ट नहीं होता किसी प्रकार, और वो मजबूती से जीता अपना जीवन। बाद में बोले महाराज वास्तव में आपकी बात सही है, शाम को हम भी आएंगे अपने परिवार के बच्चों को साथ में लेकर के। फिर वो आए कथा सुनने के लिए, वहां भी सुनी और 3 किलोमीटर दूर फिर गांव, उनके गांव से दूर कथा लगी, वहां भी वो सबको लेकर आए, सुना ले गए। एक सज्जन हमसे कहने लगे महाराज हमारे गांव की जनता ऐसी है, तुम कितने बढ़िया प्रवचन सुनाओ, कितने बढ़िया ज्ञान की चर्चा करो, अब जो उल्टे खड़ा है, जो नल के टोटी के नीचे रखे रही लेकिन जो भरी ही ना। तो हमने कहा कतई न भरे, लेकिन जो टोटी के नीचे जब तक रखे रही उतनी देर जो ठंडे बने रही। भाई इनके ऊपर सत्संग की धार पड़ेगी, सत्संग की महाराज इनके ऊपर ज्ञान की चर्चा पड़ेगी तो उतनी देर तक ये डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। ध्यान से सुनना। तो मंत्र कौन सा जपा मनु शत्रुपा ने? अरे 12 अक्षर मंत्र ते जपत सहित अनुराग, 12 अक्षर मंत्र ते जपत सहित अनुराग, वासुदेव पद बंकरु दंपति मन अतिलाग, 12 अक्षर मंत्र ते जपत सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपत मन अतिलाग। पति पत्नी का दोनों का मन लग गया, बड़ा ही मगन है, भगवान की चर्चा में मस्त हैं और उन्हीं के ध्यान में व्यस्त हैं। 12 अक्षर मंत्र कौन सा मंत्र है? मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप किया मनु शत्रुपा ने, और कितने दिन? करई आहार साग फल कंदा, करई आहार साग फल कंदा, साग फल और कंदमूल इत्यादि खा करके भजन किया। सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, ब्रह्म सच्चिदानंद का ध्यान कर रहे हैं। अपुनि हरि हेतु करन तप लागे,
बारी आधार मूल फल त्यागे। अब तो महाराज कठिन तब कर लिया, वो जो खा रहे थे साग पात उसको भी छोड़ दिया, पानी पी करके भजन करते हैं। बोले ये जीवन किस लिए जिए अगर भगवान की प्राप्ति ना कर पाए। तो महाराज इस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। यही विधि बीते बरस 6000 वर्ष बीते हो गए। और सहस बारी आहार संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आहार। फिर महाराज 7000 वर्ष तो वायु केवल पी करके समय बिताया। और सुनो भैया कितना कठिन तप किया। बरस सहस 10 त्यागे सो, बरस सहस्र त्यागे सो, ठाड़े रहे एक पद दो, ठाड़े रहे एक पग दो। बरस सहस 10 त्यागे सो, जय हो, ठाड़े रहे एक पद दो, ठाड़े रहे एक पग दो। क्या हुआ? आकाशवाणी होने लगी। मागु मागु बरु भई नभ बानी, मागो मागो भर रही नभ भाने, परम गंभीर कृपामृत शान, परम गंभीर कृपा मद शान। 10,000 वर्ष बिता दी, एक पैर से खड़े रहकर ऊपर को भुजाएं उठा ली। जय सच्चिदानंद, जय हो प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से महाराज खड़े होकर के तप किया धर्मपत्नी के साथ। तब आकाशवाणी होने लगी, धन्य है तुम्हारा तप, तुम्हारा जो अटल विश्वास भगवान के प्रति। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मांगू मांगू बरु भई न बबानी, परम गंभीर कृपामृत शानी। एक जगह हमने ये प्रसंग सुनाया तो कथा समापन हो गई। उसके बाद में बाबा जी आए, वे बाद में हमसे क्या बोले, ऊपर बैठे बैठे खूब मूर्ख बनाओ साहब। तो हमने कही मूर्ख हमने कही का बनाओ। तो क्या बोले, जब 100 वर्ष तक जिंदगी रहे तब 10,000 वर्ष कैसे पहुंचा करे। तो हमने कही बब्बा जब कथा आज गिनाई है, जब आज कलयुग में 100 वर्ष की जिंदगी रह गई, जब कथा सतयुग में है। और सतयुग में मनुष्य की उम्र कितनी थी जानते हो? सतयुग में मनुष्य की उम्र थी 1 लाख वर्ष। कितनी? 1 लाख वर्ष। तो अगर महाराज 10, 20, 30 हजार तपस्या करने में निकाल दई है तो 70,000 वर्ष बची कि नहीं बची? भाई सतयुग के चले जाने के बाद आ गया त्रेता युग। त्रेता युग जब आया तो 1 जीरो कम हो गया। 1 लाख में से 1 जीरो कम करो, कितनी रह गई उम्र? 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष की उम्र थी त्रेता युग में मनुष्य की। अच्छा, उसके बाद में आ गया द्वापर। द्वापर में 1 जीरो और कम हो गया। 10,000 में से 1 जीरो और कम करो, 1,000। 1,000 वर्ष की उम्र रह गई द्वापर में। और उसके बाद आ गया कलयुग, 1 जीरो और कम हो गया। 1,000 में से 1 जीरो कम करो, 100 वर्ष की जिंदगी जब कलयुग में है। अब 100 वर्ष की जिंदगी है, जितनी जिंदगी 100 वर्ष की, उसमें 50 वर्ष की रात है, 50 वर्ष दिन है। तो जा बताओ ईमानदारी से 50 वर्ष सौत निकल जाएंगे ना? बच्चे कितने? 50 वर्ष दिन 50 वर्ष है। अब 50 वर्ष महाराज है तईमा 100 वर्ष को जीवित रह पाओ थे महाराज। 60-65 पर ट्रांसफर हुई जा है, 60-70 तक। और जो कोई अगर 100 वर्ष जीवित रहती है तो लोग कहा हमारे बाबा बहुत जिए। बहुत का जिए, तो जी नहीं चाहिए रहा है। इतनी तो जिंदगी है ही, लेकिन पहुंच नहीं पाते वहां तक। अच्छा, अब देखो 50 वर्ष बच्चे केवल जीवन के, तईमा 5 वर्ष खेलते निकल जाते, तले ज्ञान ही नहीं हो, खेलते ही रहा।
उसके बाद माता पिता नाम लिखवा देते हैं, पढ़ाई लिखाई करने लगा। महाराज 16, 17, 20 वर्ष तो इसे हम निकल जाते। बाद में पत्नी आ जाती, पत्नी महाराज साथ दो, और महाराज धीरे धीरे पत्नी की बातें मानने लगे हैं। पत्नी के खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, बैठ जाओ तो बैठ गए, चलो तो चल रहे, इधर आओ आई गए। और एक बात बताऊं मैं, पत्नी की बात मानी जाती है। और एक बात बताऊं मैं, इसे हम भलायु है। भलायु से मैं भैया अगर ना मानी पूरे घर को बंटा ढार समझो, क्योंकि गृह मंत्रालय अगर बिगड़ गो तो देश की बर्बादी होने लगती। बोलो गोविंद भगवान की जय, जय हो। शेरा वाली मैया की जय। मेरे भगवत प्रेमियों, तो ये कथा सतयुग में महाराज हुई, लेकिन मनु शत्रुपा ने उस आकाशवाणी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, भगवान का भजन करते रहे। अच्छा, भगवान भी अपने भक्त को देखते हैं ठोक पीट करके, जो लोभी तो ना है। अगर लोभी हो तो जो मांगते हो सो दे दे, बस जो अपनो शांति से अपनो काम करने लगे, हम इसकी तरफ ज्यादा ध्यान ना दें। तो भगवान भी देखते हैं कि लोभी है या मेरो पक्को भगत है या निष्काम भक्ति करता है। देखो, बालक जब होता है माँ का बहुत प्रेमी होता है बालक, माँ ना मिले तो बहुत दुखी रहता है, माँ का ध्यान करता रहता है कहीं भी हो। छोटा बच्चा कहीं भी खेले लेकिन माँ को ध्यान बच्चे की तरफ ही रहता है। और बच्चा खेलता रहता है, थोड़ी देर के बाद में रोने लगता है तो माँ देखती है ये रो रहा है, मेरा काम बहुत है और अभी इतनी जल्दी रोने लगा। तो माँ ने क्या किया, एक छोटा सा खिलौना लिया, बच्चे को पकड़ा दिया, ऐसे हिला दिया, ले बजाओ, अब गुनगुना बजाओ। अम्मा तले फिर काम करने लगी, मैं गुनगुना बजाई रहे। थोड़ी देर के बाद में फिर बच्चा ने गुनगुना फेंक दो, फिर रोने लगो। तो मम्मी ने कहा करो एक गुब्बारा में हवा भरी और ले फूकना खेलो। अब महाराज फुटबॉल को गेंद को ऐसे खेलता रहता है, मम्मी अपना काम करती रहती है। तो मम्मी सोचती है अब इसके किनारे नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनना। और बालक धीरे धीरे उन खिलौनों से जब ऊब जाता है, फिर वो कहते बढ़िया कहते अच्छो खिलौना दे, वो खिलौना की तरफ देखेगा ही नहीं, और बस रोएगा, दोनों हाथ उठा देगा, बस अब मुझे गोदी ले लो। तो माता कहते हो इमरजेंसी काम कर रही हो, वो सारों काम छोड़ करके बच्चे की तरफ दौड़ करके आएगी, उठा करके छाती से लगा लेगी। ऐसे ही भगवान भी भक्त को पहले खिलौना पकड़ाओ, तुम्हें क्या चाहिए, पत्नी सुंदर चाहिए, चलो ब्याह हुई जी, अच्छा, तुम्हें गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल जाएगी। कोई कहा भगवान हम मोटरसाइकिल ले भैया, भगवान के ले जाओ खेलो जाओ। किसी ने कहा भगवान हमें 4 पहिया गाड़ी मिल जाती, अच्छा 4 पहिया वाले खिलौना खेलियो, जाओ खेलो जाओ। और जब खिलौना मिल जाते हैं भगवान के आदमी भूल जाते। अब कुछ तो लोग खिलौना ही मुलझे रह जाते, जिंदगी पार हुई जाती। लेकिन जो खिलौना सब एक तरफ रखो, खिलौना नहीं चाहिए हमें, तो प्रभु तुम चाहिए, हमें बस तुम दर्शन दीजिए, मुझे यही इच्छा है। जब ऐसा दृढ़ निश्चय देखा तब भगवान ने कृपा की और दया की दृष्टि जब उनके ऊपर पड़ी तो उनके शरीर का जो महाराज स्वरूप हो गया था, हड्डियों का ढांचा बन गया था, अस्थि पंजर मात्र रह गया था, अस्थियों में प्राण बचे थे। तो उस पर महाराज जब भगवान की दया की दृष्टि पड़ी तो ऐसा हुआ, अरे हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अभय भवन ते आए, मानव अभय भवन ते आए। मनु शत्रुपा ने देखा ये मेरा शरीर तो बड़ा सुंदर हो गया, लेकिन प्रभु हमें शरीर की सुंदरता नहीं चाहिए, हम अपना शरीर सुंदर देखना नहीं चाहते, हम तो आपको देखना चाहते हैं। तुम कितने सुंदर हो प्रभु, कि नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, नाम तुम्हारा
रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारक। सुर नर मुनि दिन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं। तेरा ध्यान जो मन में धरते, मन वांछित फल पाते हैं। भव से पार उतरने हेतु, भव से पार उतरने हेतु तेरे नाम सुमिरन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। भगवान ने सोचा कि अब ये मानेंगे नहीं, मुझे निराकार से साकार बनना ही पड़ेगा। तो भगवान वहीं पर महाराज प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही प्रभु प्रकट हुए, मनु और शत्रुपा से कहा, आंखें खोलो भक्तराज, आंखें खोलो। मनु शत्रुपा ने जब आंखें खोल करके देखा, सन्मुख प्रभु खड़े हैं और भगवान के महाराज दिव्य तेज से आभा मंडल बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। मनु शत्रुपा ने कहा कि प्रभु, सुना तो था कि आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन इतने सुंदर हैं, ये आंखें आज तृप्त हो रही हैं देख देख करके। ऐसा लगता है कि आप मेरे सामने से जाओ ना। अभी तक तो लोग कहते थे कि भगवान होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं ये नहीं मालूम था, और कितने सुंदर होते हैं नहीं मालूम था। बहुत से लोग तो ऐसे मूर्ख हैं, वो कहते भगवान होते ही नहीं है। लेकिन प्रभु, अब तो आप प्रकट हो गए हो। भगवान खड़े खड़े सुदर्शन चक्रधारी मुस्कुरा रहे हैं। हे भक्तराज, तुम मेरे दर्शन करना चाहते थे ना, आ गया हूं। तो बड़ाई करने लगे, धन्य है प्रभु, ये मेरी आंखें आज मेरे ब्रह्म का दर्शन कर पा रही हैं। नील सरोहुर नीलमणि, नील नीरधरि श्याम, लाजई तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। करोड़ों करोड़ों कामदेव आपके सामने फीके हैं, आप इतने सुंदर हो। हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर के मेरा जीवन धन्य कर दिया। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। हमें अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं रह गई। अब देखो, भगवान को देख करके जो मन में उनकी इच्छा थी बहु नहीं रह गई। बोले अब हमारी इच्छा कछु ना है, बस आपने दर्शन दे दिया, अब हम कुछ मांगना नहीं चाहिए चाहते हैं, अब पूरे सब काम हमारे। और प्रभु, हम आपसे मांगे क्या? अगर मांगेंगे तो आप कहोगे तुम लोभी हो, इसी लोभ के कारण तुमने मेरा भजन किया, तो हम कुछ नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे प्रभु। क्योंकि मांगने से भक्ति कमजोर होती है, मांगने से महाराज भक्ति दूसरे नंबर पर आ जाती है। मांगना नहीं चाहिए,
जैसे हमने किसी के भाई खेत में काम किया और उससे मैंने अपनी मजदूरी मांग ली, तो हमारा उसका संबंध क्या रह गया? कोई संबंध नहीं। खेत वाला भी कहता है तुमने पैसा लेकर के काम किया, हम भी कहते हैं हमने पैसा लिया, भैया हम कोई तुम्हारे रिश्तेदार थोड़ो हैं, हम क्यों फ्री में काम करें? लेकिन प्रभु हम तो आपको अपना बनाना चाहते हैं, हमने जो आपके प्रति मेहनत करी है हमें उसका कुछ फल नहीं चाहिए, बस हम कुछ नहीं मांगेंगे। और तुमसे मांगे क्या, क्योंकि तुम तो घट घट के बासी हो, तुम्हें सब कुछ मालूम है मुझे क्या चाहिए। अरे सो तुम जानहु अंतर जाम, सो तुम जानहु अंतर जामे, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। भगवान बोले मांगो मांगो, मुझे आज देने में प्रसन्नता होती है कि मेरा भक्त मुंह तो खोले, क्या चाहिए? अरे भक्तराज मैं तुम्हें कुछ मना नहीं करूंगा, तुम थोड़ा इशारा तो करो, कहो ना तुम्हें क्या चाहिए। मनु शत्रुपा हाथ जोड़ के बोले, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव। चाहत तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हे दानियों में शिरोमणि है प्रभु, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव। और चाहत तुम ही, हम तो तुम ही को चाहते हैं, तुमसे नहीं चाहते, तुमको चाहते हैं, चाहत तुम ही। भगवान बोले मुझे? मनु शत्रुपा की हिचकियां बंध गई, बोले प्रभु मुझे लगता है अपनी औकात से हम ज्यादा कह रहे हैं, हमारी ये औकात कहाँ है कि हम आपको मांग सके, क्योंकि आप अकेले हमारे थोड़ी हैं। आप अगर नहीं आएंगे तो अपने समान मुझे पुत्र दे दीजिए। चाहत तुम ही, बाद में बात बदल रही, कहने लगे तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। और आपसे कुछ छिपा भी नहीं है, नहीं छिपाए, आप तो जानते हैं। भगवान ने अपने भक्त की ये दशा देखी तो तुरंत अपना वरद हस्त ऐसे कर दिया, जाओ तुम्हारी मनोकामना सफल होगी, हम तुम्हारे घर आएंगे। और बोले देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, और एवं अस्तु करुणा निधि बोले। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, जय हो। एवं अस्तु करुणा तो करुणानिधि बोले, आप सरिस खोजऊ कहाँ जाई, आप सरिस खोजऊ कहाँ जाई, नप तब तनय हो मैं आई, नप तब तनय हो मैं आई। हम अपने समान कहाँ खोजे जाकर, जाओ हम तुम्हें वचन देते हैं, हम ही आएंगे तुम्हारे बेटा बन करके, और मेरे समान तुम्हें चाहिए तो हम अपने एक समान भी लेकर आएंगे, और वो अकेले नहीं आएंगे, हम अपना सुदर्शन चक्र भी लाएंगे, जो बनेगा शत्रुघ्न। ध्यान से सुनना, और अपने समान जिसे लाएंगे वो होगा भरत, और मैं स्वयं बनूंगा राम। भरत और राम की महाराज जोड़ी एक जैसी है, भरत और राम के शरीर दो हैं, इन दोनों में आत्मा एक ही है। और कहा अकेले नहीं आएंगे, अपने शेष को भी साथ में लाएंगे, जिसे लक्ष्मण बनाएंगे। ध्यान से सुनना, तो आप सरिस खोजऊ कहा जाई, नप तब तने हो मैं आई, मैं आऊंगा। भगवान शत्रुपा की तरफ देखने लगे,
सतरूपई बिलोक कर जोरे, देवी मांग वर जो मन तोरे। हे देवी तुम भी हाथ जोड़े हो, और तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए माता, तुम बोलो। तो शत्रुपा जो थी बड़ी बुद्धिमान थी, उन्होंने कहा मैं क्या मांगू, हम कुछ मांगे तो ये ठीक नहीं है। कुछ लोग बोले कि शत्रुपा को धन मांग लेना चाहिए, दौलत मांग लेनी चाहिए। तो शत्रुपा ने कहा हमें दौलत की क्या जरूरत, जब नारायण लक्ष्मी के पति मेरे बेटा बनेंगे तो लक्ष्मी तो जहां कहूं हुई बिया विलेह के साथ हम हुई, लक्ष्मी तो चल के यही अपने नारायण के कारण। इसलिए हम लोग लक्ष्मी खूब मांगते हैं, भगवान से खूब पैसा दौलत मांगत, लेकिन हम भगवान का ना मांगत, जहत गलती कर। अगर हम भगवान के बन जाएं तो लक्ष्मी तो दौड़ दौड़ करके आएंगी और वो तुम्हारे घर को कोनों कोनों भर देंगी, तुम्हारे घर का कोना कोना भर देंगी, तुम्हारे जेमन से लेके तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं बचेगी, इतना लक्ष्मी आएगी तुम्हारे घर। तुम एक बार इन कन्हैया से, अपने जगत पिता परमात्मा से अपना अटैचमेंट कर भी तो लो, लक्ष्मी तो तुम्हारे घर में दासी बन जाएगी, वो तो तुम्हारे घर की पूरी देखभाल वही करेगी। और हम दूसरे को क्या कहें, ये कृपा भगवान ने हम पर की है। मैं बहुत गरीबी से पला हूं, आज भगवान की दया से, लक्ष्मी पति की कृपा से आज ऐसी दया की दृष्टि है कि किसी बात की कोई तंगी नहीं है। भगवान ने सब कुछ दे दिया, उस परमात्मा से कुछ मांगा भी नहीं और उसने दे भी बहुत कुछ दिया, केवल इन्हीं की कृपा है। क्योंकि लक्ष्मी दौड़ दौड़ करके आती हैं, है? वो जरूर आएंगी, तुम उनका स्नेह तो करो। एक बार लक्ष्मी मैया ने जगत प्रभु विष्णु से पूछा, हे स्वामी आजकल भक्त लोग मंदिर में जाते हैं और खूब प्रार्थना गाते हैं, भजन सुनाते हैं और बहुत ज्यादा आंसू बहाते हैं, और प्रभु पहले तुम प्रकट हो जाते थे और आजकल प्रकट क्यों नहीं होते, इन भक्तों को दर्शन दे दिया करो। तो विष्णु भगवान हंस करके बोले, देवी जे भगत लोग बड़े लोभी हैं, जय आरती वंदना पूजा प्रार्थना तो हमारी गत लग, जे मांगत तुम्हें तो हम काहे जाए। तो लक्ष्मी बोली ऐसे हम ना जाइए जब तक आप ना जाइए, और जहां आप निवास कर लेते हो वहां तो मैं कहीं भी हूं, तुम्हें ढूंढ करके चली ही आऊंगी। देखो पति से प्रेम है तो तुम उसके घर ही जा ही सकत, पति से प्रेम है तो उसे एक बहाना, फलाने कहाँ है, अबे ना आया खेत पर गया, अच्छा चले पहले थोड़ी देर बैठे लेता होते हुए, उसके घर बैठने तुम्हें इजाजत मिल जाएगी। और पति जानते ना हो और तुम कैसे चले जाइयो घर में, और कहूँ तुम जाए कहूँ बैठे हुए पत्नी से तुम्हें थोड़ा बहुत प्रेम है और पति आएगा तो तुम आज भागते ही बनी हो। इसलिए महाराज पति से प्रेम करो, जगत पति से प्रेम कर लो तो कल्याण हो जाए। शत्रुपा बोली, अरे जो बरनाथ चतुर बर मांगा, जो नाथ चतुर नप मांगा, सोई कृपाल मोई अति प्रिय लागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो बरनाथ चतुर बर मांगा और सोई कृपाल मोई अति प्रिय लागा। जो मेरे पति ने मांगा हम तो उसी में खुश हैं, बस यही दे देना। भगवान बोले धन्य है दोनों, ऐसा ही होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए, भगवान के सामने कुछ मांगना नहीं चाहिए। एक बात और बताएं, एक मुझे दृष्टांत याद आ गया। एक गांव में लग गई आग, तो एक महाराज परिवार तो पूरा जल के कतई राखे हुई गो हैं, 3 प्राणी बचे। एक महाराज 60 वर्ष की डोकरी, 70 वर्ष की डोकर, और एक महाराज 25 वर्ष का लड़का, 3 जी बचे। जई घर में खान बनाए रही गो तो जे खेत पर भाग गए हूँ, आ जाए बैठे बैठे रो मैं भगवान, भगवान अगर दुनिया में कहूँ हुई हो तो हमारी मदद करियो, हमारे घर में कछु ना रही गो, हम तो बड़ा दुखी हैं। भगवान भूतनाथ कैलाशपति महादेव माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो माता पार्वती ने देखा, देखो ये 3 प्राणी रोए रहे हैं बाबा, इनके पास जाओ, इनको कुछ भला करो।
ये बेचारे दुखी हैं। शंकर भगवान बोले इनके पास जाने से क्या लाभ, इनके कर्म नहीं अच्छे हैं, और जिनके कर्म नहीं अच्छे होते उनको कुछ भाग्य में भी नहीं मिलता। पार्वती माता बोली नहीं, आप जाइए और इनका कल्याण करके आओ, जो मांगे सो दे देना, जाओ। शंकर भगवान गए, पार्वती दूर बैठी बैठी देख रही है क्या होएगा। गए, जाकर के कहा हे भक्तराज तुम रो रहे हो, तुम्हारे घर में आग लग गई, घर में अन्न का दाना नहीं बचा, हम तुम्हारी इस दीन दशा पर प्रसन्न हूं, तुम जो बहुत ज्यादा दुखी हो, तुम कोई एक वरदान मांग लो। हे माता बड़ी बूढ़ी तुम हो, तुम मांगो कुछ। तुम्हें बोली तुम हमें वरदान देने के लिए आए हो, तुम हो कौन? कहा कि हम शंकर भगवान हैं। अच्छा शंकर भगवान, तो शंकर भगवान हो तो आप हमें कुछ देना चाहो तो हमें एक जा वरदान दे दो कि हमारो शरीर देखो तो कतई बेकार हुई गो, कतई डोकरी हुई गई, हम आप ऐसा करो अगर हमें कुछ बनावो तो हमें सुंदर बनाई दो, एक वरदान हमें जो दे दो कि हम 16 वर्ष की राजकुमारी बन जाए। शंकर भगवान ने कहा देखो भूख लगी उसकी चिंता ना, ये सुंदरी बनना चाहती। भोलेनाथ ने कह दिया तथास्तु, जाओ तुम 16 वर्ष की सुंदरी ही बनोगी। जैसे कहा उनकी काया पलट गई, भैया वे महाराज सुंदरी बन गई 16 वर्ष एकदम बढ़िया। भाई हंसन लगी, डोकर वहां बैठे रहे 70 वर्ष के, भाई देखते खन चली गए। कहा लगे जाता राजकुमारी बन के किसी राजकुमारी संग निकल जाई और हमारी खराबी हुई जाई, हमारो कोई नहीं रही। बोले बाबा एक वरदान अमोक दो। शंकर भगवान बोले तुम भी मांगो, एक वरदान तुम भी मांग लो। तो कहा हे भोले बाबा यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो पति का पत्नी पर पूर्ण अधिकार होता है, मुझे एक वरदान दे दो। जो 16 वर्ष की बन के हमें जलाई रही है, आई का तुम कुतिया बराबो में। भोलेनाथ ने कहा था अब्बा जो सुंदरी बनी खिलखिलाई रही थी, भाव 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 पूरे खेत भर कुतिया बन के भौंकन लगी। अब डोकर बहुत खुद मुंह से धमालेगा, अब भाई बनी सुंदरी। और तले वो 25 वर्ष को लड़का दो रो लोगों का लो पापा तुमने जो का करो, अम्मा सुंदरी बनी रही हो, तुमने कुतिया बनवाई हो। बोले बाबा हम पर भी कृपा करो, एक वरदान हमें भी चाहिए। भोलेनाथ ने कहा बत्स वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो वो कालो हमें कचूरा चाहिए जैसे हमारी अम्मा राय तो बनाए दे बाबा। शंकर भगवान ने कहा था फिर 60 वर्ष की डोकरी बन गई, मुंह दांत फैल नहीं रही गए। तो 3 वरदान मांगे और मांगी को सुना पा ऐसे हो तो मुंह रख। महाराज अकल बड़ी या भैंस इसी कहते हैं। और सुनो मेरे भगवत प्रेमियों, एक गांव में एक माताजी भोलेनाथ की पूजा प्रार्थना करती 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 महाराज बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गई और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। और घर में एक लड़का है और सुंदर बहू है, और बहू से कोई पोता पोती ना हो। घर में ऐसी गरीबी कि महाराज अन्न को दाना ना जुड़े। भक्ति करती रही भक्ति करती रही। एक दिन भोले बाबा प्रकट हो गए, माताजी कुछ वरदान मांग लो। और देखो एक ही मांगना, एक ही दे पाएंगे। अम्मा ने कहा भोले बाबा जो मैं मांगूंगी सो दे दोगे? हाँ हाँ मांगो। तो बूढ़ी माताजी ने बुद्धि लगाई कि क्या मांगो। कहा हे बाबा हे भोलेनाथ, मैं अपनी आंखों से अपने भवन में अपने पौत्र को सोने के कटोरा में दूध भात खाते हुए देख सकूं, ये वरदान मुझे दे दो। शंकर भगवान ने कहा धन्य है माता जी, एक ही वरदान में ऐसा मांगा तो छोड़ा ही नहीं। अपने पौत्र को यानी सबसे पहले मैं पोता दे, पोता अपने पौत्र को अपने भवन में जाना है, कहीं हम झोपड़ी, अपने भवन में सोने के कटोरा में दूध भात खाते हुए आंखों से देख सकूं। यानी आंखी उदेव, पोता उदेव, सोने कटोरा उदेव, भैंसिया उदेव, और घरों मकान बनवाई देव।
ऐसी कृपा करो। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, तुम्हारी जैसी बुद्धिमान हर माता को होना चाहिए। और सब कुछ हो गया उनके घर। तो महाराज ऐसा मांगना चाहिए, जो बर नाथ चतुर्बर मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्म ने कहा, ऐसा करो, अब तुम मम अनुशासन मानो, अब तुम मम अनुशासन मानो, बस हो जाई सुरपति रजधान, बस हो जाए सुरपति रजधान। अनशन सहित देह धरि आता, जय हो करिहउँ चरित भगत सुखदाता, करिहउ चरित भगत सुखदाता। अब तुम मेरी आज्ञा मानो, देवताओं की जो पुरी है अमरावती, इंद्र के यहाँ जाकर के स्वर्ग में रहो। और तुम दोनों रहोगे। जब त्रेता का युग आएगा तब तुम्हारा मृत्युलोक में अवतार होगा। हे मनु महाराज तुम दशरथ बनोगे, हे शत्रुपा तुम कौशल्या बनोगी, तब मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। भगवान ने इतना कह दिया। तो महाराज वहां से मनु शत्रुपा देवताओं की पुरी इंद्र के यहाँ चले गए स्वर्ग में, और भगवान भी अंतर्ध्यान हो गए।